हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटे मनके तथा अस्थियां। अब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहला चीज़, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो ऑल चैप्टर और ऑल सब्जेक्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। बेहतर तरीके से करना और सारे के सारे सवाल तैयार करना। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता है, PDF वगैरह सब चीज़, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती है वो सेल खड़ी के बनी होती है, याद रख लेना। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सेल खड़ी याद हो गया होगा, याद कराते चलूँगा, टेंशन मत लेना। बनावली किस राज्य में स्थित है। तो जो बनावली है ना वो हरियाणा में स्थित है, मतलब ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा, अच्छे से याद रख लेना, बनावली हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। अब यहाँ पर सब स्थल का नाम दिया, जैसे बनावली यहाँ पर राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबांगा राजस्थान में है, याद कर लेना। उसके बाद धोलावीरा गुजरात में है, या सुरकोतरा और नागेश्वर लोथल भी कह सकते हो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, बालाकोट और चुहंदड़ो हड़प्पा ये है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अगला तीसरा नंबर का सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है बाबू, वो कौन नदी के? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। अगला, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको धातु का ज्ञान नहीं था। कौन धातु? लोहा। याद रखना, लोहा के बारे में वो नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। बाकी सब जानते थे, सोना चांदी, ठीक है, ये सब जानते थे, है ना। अगला सवाल है जो कि 5 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ना भाई, वो कशंग युग की सभ्यता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कशंग युग सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, ये सवाल पूछ देता है, ठीक है। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो आधारित किस पे थी? व्यापार पे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे सिंधु, है ना, नदी से होते हुए। कहोगे ठीक है सर, अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। तो सारा सवाल बहुत प्यार से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है सखा, है ना। बेहतर तरीके से करते चलेंगे सखा, और मस्त तरीके से मचा दोगे आप सब। मेरे दोस्त हो, सखा हो, हाँ, तो बंधु हो और भाई हो, तो जितना हो सके उतना प्यार से आप सबको पढ़ाऊंगा, इन सारे सवाल कराऊंगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो मातृ देवी की उपासना करते थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था ना, यानी कि उसको नगरीय या शहरी कहा जाता था। नगर दे सकता है या शहर दे सकता है, क्योंकि नगर को शहर कहा जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, शहरी सभ्यता। अगला आप सभी के बीच में सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर की बात करेगा जब भी, तो मोहनजोदड़ो है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो याद रख लेना है, ठीक है, मोहनजोदड़ो याद रख लेना है, ठीक है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला दयाराम साहनी था, याद रख लेना, 1916 ईस्वी में। कहोगे ठीक है। ये सब सवाल आ रखा है, देख रहे हो, ऊपर लिखा है कि कितना बार कौन सवाल आया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अब जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रहेगा ना ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो मतलब नगर योजना और वास्तुकला, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। तो सी नंबर का ऑप्शन याद रख लीजिएगा, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन याद रख लीजिएगा। अगला सवाल करेंगे 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? विदेशी आक्रमण, हाँ, विदेश के लोग आक्रमण किए थे। प्राकृतिक कारण, हाँ, प्राकृतिक आपदा आया था, भूकंप भी आया था, बाढ़ भी आया था। मानवीय कारण, हाँ, ये भी है, ठीक है, यानी कि सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये डी नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से
स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो स्थल था वो हड़प्पा ही था, अच्छे से याद रख लेना। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले उत्खनन की बात करेगा तो हड़प्पा के ही। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, ए नंबर का ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, कुछ का, या नोट्स भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, याद रख लेना 83 17 73 और 96 और उसके बाद 73। इस नंबर पे 83 है भाई। ठीक है, 83 17 73 96 73। आई होप कि आपको नंबर याद हो गया होगा। एक बार और लिख देता हूँ, 83 17, ठीक है, 73 96 और 73। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 17 नंबर का सवाल करेंगे कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? यानी सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा जो था, है ना, गोदीवाड़ा, उसका प्रमाण मिला था बाबू। ठीक है, तो कहाँ मिला था? तो लोथल। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल में मिला था। ठीक है, गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल में मिला था। ठीक है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे? यानी कौन स्थल से पता चला, है ना, किसके बारे में? सूती के कपड़े के बारे में। तो मोहनजोदड़ो से पता चला था। डी नंबर का ऑप्शन सही है। किससे पता चला था? मोहनजोदड़ो से पता चला था। ठीक है, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना, उत्खनन करने वाले व्यक्ति आर.डी. बनर्जी थे। एंड अगला सवाल है 20 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो जो मोहनजोदड़ो है मेरे भाई, मोहनजोदड़ो एक सिंधी, है ना, याद रख लेना, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, कहोगे ठीक है, अच्छे से ना याद रख लेना भाई, ठीक ना, भूलोगे तो नहीं भूलोगे, मुझे पता है। अगला सवाल है लोथल कहाँ स्थित है? देखो सवाल कब कब आया है, आप सर्च करके देख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है लोथल। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। याद करते चलो। ठीक है, चैनल सबसे बेस्ट है यार। ठीक है, सबसे बेस्ट है, मैं क्या ही बोलूँ, आप सब खुद बोलोगे जब आप टॉप करोगे, है ना। अगला सवाल कर लेते हैं, कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, देखो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हाँ, विदेशी यात्रियों के आधार पर हाँ, और पुरातात्विक हाँ, तो ये सब हो जाएगा। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन होगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखना, साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक तीनों के आधार पर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में अवस्थित है। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला सवाल, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी? यानी जो भी गंदा पानी होता है नली के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ये जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिला था। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? सरस्वती या गगर नदी के किनारे। डी नंबर ऑप्शन, कभी सरस्वती भी देता है कभी, है ना, याद रख लेना, गगर नदी भी देता है। तो भैया याद रख लेना ये सवाल। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, ठीक है, नगर कौन है? चलो बताओ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है 27 नंबर का, तो हो जाएगा लोथल। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, समुचित सवाल लेकर आया हूँ, सब सवाल लेकर आया हूँ भाई। ठीक है, तो प्यार से करना है। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो नृत्य की मूर्ति मिली थी भैया मोहनजोदड़ो से। ए नंबर का ऑप्शन सही है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। जो सवाल बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? अब यहाँ पर नहीं कहा है सवाल में, ये भी याद रखो। अब मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, चीन के साथ नहीं था। तो डी नंबर, क्योंकि नहीं पूछा है तो चीन के साथ नहीं था। अगला सवाल, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधुओं के प्रमुख देवता का नाम जो था वो था पशुपति महादेव, यानी शंकर जी, उनको पशुपति महादेव कहा जाता है। तो इतना याद रख लेना कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। एंड अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में
एक मृतकों मतलब जो इंसान मर जाता था ना, वो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। बस याद रखना। कहोगे कि सर सिंपल सा जवाब है, मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। सी नंबर का ऑप्शन सही है। किससे? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है जो कि 32 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? भैया ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, सिंह का बाग कह लो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, मृतकों का टीला कह लो भाई। अगला, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में मतलब जो था स्वरूप वो था मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक। और अगला, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता का समकालीन नहीं माना जाता है। आपने ऊपर भी देखा था कि चीन के साथ इसका व्यवसाय वसाय कुछ नहीं है, तो कहोगे हाँ जी सर ऐसे समझ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल है 35 नंबर का कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, ऐसा, ठीक है। त्रिभुजाकार था कुछ इस तरीके का, अच्छे से याद रख लीजिएगा भैया। अगला सवाल करेंगे कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? सिंधु स्थल की बात कर रहा है जहाँ महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया हो, वो है लोथल। लोथल में महिला को, ठीक है, दो चोटिया वाली, यह मान लो पुरुष को, दोनों को साथ में दफनाया जाता था। कहोगे ठीक है सर। अगला सवाल कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ, है ना, प्राप्त हुए थे? बताना है आपको। तो ये जो प्राप्त हुआ था वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मतलब नहाने वाला सबसे बड़ा, है ना, बाथ, है ना। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। याद रखना सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। अगला सवाल है कि रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के, है ना, अवशेष किस वर्ष मिले थे? यानी कौन से साल में मिले थे? तो 1922 ईस्वी में मिले थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हल से जोते हुए के साक्ष्य जो थे वो कालीबंगा में मिले थे। ए नंबर का ऑप्शन सही है, कालीबंगा में मिले थे भाई, याद रख लेना, हल से जोते हुए साक्ष्य। अगला, पशुपति महादेव को मुहर में, है ना, से मतलब मुहर में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? बताओ, है ना, पशुपति महादेव के मुहर में से, है ना, कौन से जानवर को नहीं पाया गया? मतलब उनके मुहर पे कौन से जानवर का फोटो या चित्र नहीं था? शेर का। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर का नहीं था भाई, शेर का नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाई गई है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं भाई जो कि 43 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ठीक है, तो दयाराम साहनी आपको पता है ना कहाँ पर उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा सभ्यता में। कहोगे हाँ सर, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता उन्हीं को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, तो किसने करी थी? सिंपल सा सवाल है। कहोगे सर रखलदास बनर्जी ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है, रखलदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। कहोगे सर अभी तो बताया रखलदास बनर्जी ने। बहुत बढ़िया। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है पूछ रहा है, तो साहित्य नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, साहित्य नहीं है। और अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मतलब मोहनजोदड़ो का शब्दों में क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला। ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। बी नंबर का ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत राइट है। अगला सवाल करेंगे, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, याद रख लेना, पहले डायरेक्टर जनरल का जो नाम था वो था ए कनिंघम। क्या नाम था? ए कनिंघम। याद रखने वाला सवाल है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य थे बाबू
वो मिले थे सुत कोड़वा में, है ना, यानी कि सुत कोतड़ा सॉरी सुत कोतड़ा में। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 51 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो हड़प्पा टीले का जो, ठीक है, उल्लेख था वो सर्वप्रथम चार्ल्स मैक्सन ने किया था। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है, चार्ल्स मैक्सन ने किया था। और अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिमाण मिला था मतलब कालीबंगा में, क्योंकि वहाँ के लोग जुताई उताई करते थे। तो हल का परिमाण करने का मतलब कि जुताई उताई, खेती वगैरह। अगला, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था। तो भैया ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अर्नेस्ट मैके। बी नंबर का ऑप्शन सही है, अर्नेस्ट मैके। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सा सैन्य सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो सैन्य सभ्यता का प्रमुख देवता बताना है भाई। ठीक है, तो कहोगे शिव। आप देखते आ रहे हो ऊपर से, कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पश्चिम उत्तर में, याद रख लेना, पश्चिम उत्तर यानी पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर दोनों को मिला के यानी कि पश्चिमोत्तर कहोगे। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भैया सही है। और अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना, कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो सिंधु सभ्यता में राजस्थान से तांबा प्राप्त हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है। यानी शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता है श्रेणी। क्या कहा जाता है भाई, श्रेणी। ये भी यही सवाल है। ठीक है, क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। अगला सवाल, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या टोटल है 400। कितनी है, 400। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया है तांबा धातु का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, तांबा धातु का उपयोग किया गया है भाई, याद रख लीजिएगा और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। अगला कह रहा है कि सरतुघोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो स्थित है वो है अफगानिस्तान में। कौन सा, सुरतोघोई। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। तो मेलुहा कहा गया है हड़प्पाई क्षेत्र को, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या, डी नंबर का। अगला, फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो कहाँ है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कहाँ मिले हैं। तो इस सवाल के आंसर आप आराम से बता दोगे, कहोगे कि सर हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में, यानी कि ए और बी। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 63 नंबर का सवाल है कि SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था। तो भैया ये हुआ था 1955 में। डी नंबर, किसके द्वारा, SR राव के द्वारा लोथल में खुदाई हुई थी ना शुरू, तो 1955 में हुई थी, है ना, खुदाई शुरू। और अगला सवाल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आप सबको पता है कि जॉन मार्शल थे। डी नंबर का ऑप्शन सही है और ये भी यही सवाल है। तो इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर के लिए भाई फॉलो करें, सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से ज़रूर जुड़े और जो नंबर मिला उस पर PDF जरूर ले।